पुष्पाज डू, जंगल का साया। आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में जब पुष्पा का साम्राज्य फैल रहा था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि जंगल के किसी कोने में कुछ अजीब हो रहा है। जंगल के गहरे हिस्से में, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती है, एक प्राचीन मंदिर की रहस्यमयी कहानियां गांव वालों के बीच फुसफुसाहटों में घूमती थीं। एक रात पुष्पा का एक भरोसेमंद आदमी राजू अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं कि उसने जंगल के प्रतिबंधित हिस्से में कदम रखा था, जहां वो आत्माएं रहती हैं। राजू को खोजने के लिए पुष्पा ने अपने 3 आदमियों को भेजा। वे रात के अंधेरे में टॉर्च लिए जंगल के अंदर बढ़ते गए। अचानक टॉर्च की रोशनी झटके से बुझ गई। अब घुप अंधेरा और पेड़ों के बीच अजीब सन्नाटा था। तभी पीछे से किसी के पैरों की हल्की सरसराहट सुनाई दी। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो सामने राजू खड़ा था, मगर उसकी आंखें खोखली और चेहरा सफेद पड़ा हुआ था। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और फुसफुसाया, मत जाओ, मंदिर के पास, वहां मौत इंतजार कर रही है। तीनों आदमियों ने डर से चीखने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे गले में अटक गई। उनकी आंखों के सामने राजू का शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा, जैसे कोई धुआं हो। उस रात जंगल से सिर्फ एक आदमी लौट पाया और उसने बताया कि मंदिर के पास एक अजीब साया था, लंबा, काला और नंगे पैरों के निशान छोड़ता हुआ। अब पुष्पा के मन में भी खौफ घर कर चुका था। जंगल उसका था, मगर कुछ ऐसा था जो जंगल के अंधेरे में उससे भी ताकतवर था। जंगल का वो हिस्सा अब मौत का कोना कहलाने लगा और लोग कानाफूसी में कहते, पुष्पा तो जिंदा है, मगर उस साये ने उसकी हिम्मत को भी मसल दिया है। पुष्पा के दिल में हमेशा यह विश्वास था कि डर सिर्फ कमजोरों के लिए है, मगर राजू की रहस्यमय मौत और जंगल की उन अजीब घटनाओं ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि इस रहस्य का अंत खुद करेगा। अपने खास आदमी जल्लू और कुछ हथियारबंद साथियों को लेकर वो उसी मौत के कोने की ओर बढ़ा। जंगल का वो हिस्सा अजीब सन्नाटे में डूबा था। पक्षी खामोश थे, पत्ते तक न हिल रहे थे। जल्लू ने हंसते हुए कहा, भाई, डर की कोई बात नहीं है, ये बस गांव वालों की अफवाहें हैं। अचानक हवा में एक ठंडक सी दौड़ गई। दूर कहीं हल्की हल्की घंटियों की आवाज गूंजने लगी। जल्लू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सबने महसूस किया कि चारों तरफ जैसे किसी ने अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। पुष्पा ने गहरी आवाज में कहा, जो भी हो, आज इसे खत्म करके ही लौटूंगा। तभी पेड़ों के बीच एक छाया हिली। एक लंबी काली आकृति, बिना चेहरे की, बस गहरी काली आंखें। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। पुष्पा ने अपनी बंदूक उठाई और निशाना साधा, मगर उसकी उंगलियां कांपने लगीं। ऐसा पहली बार हुआ था। आकृति की आंखों से एक अजीब चमक निकली और एक एक करके पुष्पा के साथियों की आंखें सफेद होने लगीं। वे चुपचाप खड़े हो गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी आत्मा खींच ली हो। जल्लू की आवाज कांपती हुई निकली, भाई, ये इंसान नहीं है, ये जंगल का श्राप है। पुष्पा ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, तू चाहे जो भी है, ये जंगल मेरा है। आकृति एक पल के लिए रुकी और फिर उसकी काली आंखों में लाल लपटें जल उठीं। एक कर्कश भयानक आवाज गूंजी, ये जंगल तेरा कभी नहीं था, अब तू भी इसका हिस्सा बनेगा। अचानक जमीन के नीचे से काली लताओं ने पुष्पा को जकड़ लिया। उसने पूरी ताकत से छूटने की कोशिश की, मगर हर कोशिश नाकाम रही। जल्लू चीखते हुए भागा, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे खत्म हो गया था। और फिर एक गहरी भयानक चीख जंगल में गूंज उठी। सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे जल्लू बेहोश मिला। उसके होश में आने पर उसने सिर्फ एक ही बात कही, पुष्पा अब जंगल में कैद है, वो कभी वापस नहीं आएगा। अब उस जंगल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं अंधेरे में कहीं से पुष्पा की आवाज सुनाई देती है। ये जंगल अब मेरा कफन बन चुका है। जंगल में उस रात के बाद से अजीब घटनाएं और बढ़ने लगीं। गांव वाले बताते कि अब जंगल से रातों में किसी के चलने की आवाजें आती, पेड़ों की शाखाएं टूटती और कभी कभी दूर से पुष्पा की धीमी, दर्द भरी चीख सुनाई देती। कुछ दिनों बाद जंगल में काम करने वाले लकड़हारे रामू ने साहस जुटाकर अंदर जाने की ठानी। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से बेहाल थे और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। रामू ने अपने माथे पर ताबीज बांधा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल में घुस गया। जंगल में अंदर बढ़ते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रास्ते में सूखे पत्ते बिखरे थे, मगर अजीब बात यह कि वो पत्ते हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे सामने पेड़ की शाख पर एक परछाई बैठी दिखी। उसने ध्यान से देखा, वो आकृति पुष्पा की थी, मगर उसका चेहरा बदला हुआ था। आंखें बुझी हुई,
शरीर पर गहरे काले निशान। रामू ने डरते हुए पूछा, भाई, तुम जिंदा हो? पुष्पा ने धीरे से सिर उठाया और बुझे स्वर में कहा, जिंदा तो हूं, मगर अब मैं सिर्फ इस जंगल का एक हिस्सा हूं। रामू कांप उठा, लेकिन उसके दिल में हिम्मत थी। उसने कहा, भाई, अगर कोई श्राप है तो उसे तोड़ने का तरीका भी होगा। पुष्पा की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसने रामू की तरफ इशारा किया और कहा, उस पुराने मंदिर में एक रहस्य छुपा है। अगर उस मंदिर की घंटी बजा दी जाए तो यह साया खत्म हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। वो साया हर कदम पर मौत बनकर तुम्हारे सामने आएगा। रामू ने पुष्पा को वचन दिया कि वो इस श्राप को खत्म करके उसे आजाद कराएगा। अगले दिन रामू गांव के कुछ बहादुर लोगों को लेकर उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में अजीब आवाजें और परछाइयां उनका पीछा करती रहीं। हर कदम पर ऐसा सा लगता मानो जंगल खुद उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे तैसे वे मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, मगर दरवाजे के सामने वही काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों से नफरत की आग जल रही थी। वो चीखी, यहां कोई नहीं बचेगा। रामू ने हिम्मत जुटाकर झपटते हुए मंदिर की घंटी की रस्सी पकड़ी। परछाइयों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची। घंटी की आवाज गूंजी और जंगल में एक जोरदार गूंज फैल गई। काली आकृति दर्द से चीख उठी और हवा में घुलने लगी। पेड़ हिलने लगे, जैसे जंगल ने एक लंबी सांस छोड़ी हो। रोशपा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब शांति थी। उसने कहा, शुक्रिया रामू, अब ये जंगल आजाद है। फिर पुष्पा की आकृति धीरे धीरे मिटने लगी और वो हमेशा के लिए जंगल से मुक्त हो गया। अब जंगल शांत है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि जब हवा चलती है तो उसमें एक हल्की सी आवाज गूंजती है, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। का श्राप खत्म हो चुका था, लेकिन जंगल की कहानियां यहीं खत्म नहीं हुई। जंगल शांत था, मगर उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। लोगों को लगने लगा कि कुछ और गहराई में दबा हुआ रहस्य अभी भी जिंदा है। एक रात रामू का बेटा छिन्ना घर के बाहर खेलते खेलते गायब हो गया। पूरा गांव उसकी तलाश में जंगल के किनारे इकट्ठा हो गया। रामू का दिल बैठ गया। उसने घबराते हुए कहा, नहीं, ये जंगल से बच्चों को नहीं निकलेगा। रामू ने जलते हुए मशाल को उठाया और जंगल में कदम रखा। उसकी आंखों में डर था, मगर बेटे के लिए हिम्मत भी थी। गांव के कुछ लोग उसके साथ गए, मगर जंगल के अंधेरे में कदम रखते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी एक धीमी हंसी सुनाई दी। वो हंसी मासूम थी, मगर उसमें कुछ काला, कुछ डरावना था। चिन्ना, रामू ने चीखकर पुकारा। अचानक पेड़ों के पीछे से चिन्ना निकला। उसकी आंखें खुली थीं, मगर वो किसी और दुनिया में खोया हुआ था। उसके पीछे वही काली छाया फिर से आकार ले चुकी थी, मगर इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और भयानक थी। रामू समझ गया कि यह श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जंगल ने एक नई आत्मा को अपना शिकार बना लिया था। अब चिन्ना उस श्राप का हिस्सा बनने वाला था। काली छाया ने धीरे से कहा, तुमने पुष्पा को आजाद किया, मगर जंगल की भूख कभी खत्म नहीं होती। हर पीढ़ी को एक बलि देनी होगी। रामू ने आंसू भरी आंखों से अपने बेटे को देखा और फैसला कर लिया कि वो इस चक्र को यहीं तोड़ेगा। उसने मशाल को ऊंचा उठाकर काली छाया पर फेंक दिया। आग भड़क उठी, पेड़ जलने लगे और जंगल में चीखों की गूंज फैल गई। काली छाया छटपटाने लगी, उसकी आवाज कड़कड़ाते पेड़ों में गुम हो गई। चिन्ना ने आंखें खोली और होश में आ गया। रामू ने उसे सीने से लगा लिया। आग बुझने के बाद जंगल के उस हिस्से में कभी कोई हरियाली नहीं उगी। वो हिस्सा राख में बदल चुका था। गांव वालों ने उस जगह को मुक्ति का कोना कहा, लेकिन लोग आज भी कहते हैं, जंगल ने जो खोया है वो कभी भूलेगा नहीं। शायद किसी और समय, किसी और रूप में वो श्राप फिर लौटेगा। और जब भी रात के अंधेरे में हवा चलती है तो लगता है जैसे कोई फुसफुसा कर कह रहा हो, पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। लेकिन जंगल की भूख कभी मिटेगी नहीं। मुक्ति के कोने में आग बुझ चुकी थी, लेकिन कुछ राख के नीचे अब भी हलचल बाकी थी। समय बीतता गया। गांव के लोग मान चुके थे कि जंगल का श्राप खत्म हो गया है। रामू और उसका बेटा चिन्ना एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे, लेकिन सन्नाटे के पीछे एक अनदेखा खतरा अभी भी सांस ले रहा था। कुछ महीनों बाद एक रात गांव में अचानक कुत्ते भौंकने लगे। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, सड़ी लकड़ी और जले हुए पत्तों की। रामू को पुराने डर ने फिर से घेर लिया। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि जंगल की तरफ से एक हल्की लाल चमक आ रही थी।
चिन्ना भी जाग गया और भयभीत स्वर में बोला, पापा, जंगल में कुछ जल रहा है, वो फिर आ रहा है। रामू ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। जंगल के किनारे पहुंचते ही उन्होंने देखा, राख का वो इलाका जहां कभी मुक्ति का कोना था, वहां से काले धुएं के बादल उठ रहे थे। अचानक धुएं में से एक चेहरा उभरा, वही काली आकृति, मगर इस बार उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरा विकृत। वो चिल्लाई, तुमने सोचा था कि जंगल मुझे खत्म कर देगा? मैं जंगल की आत्मा हूं और अब मैं हर जगह हूं। गांव वाले डर से पीछे हट गए। काली आकृति के साथ अब सैकड़ों परछाइयां जंगल से बाहर निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो जंगल ने खुद को जीवित कर लिया हो। तभी चिन्ना आगे बढ़ा। उसके हाथ में वही ताबीज था जो कभी रामू ने जंगल में जाते समय बांधा था। उसने साहस से कहा, अगर जंगल की आत्मा जिंदा है तो हमारे विश्वास की आग भी जिंदा है। रामू ने अपने बेटे की ओर देखा और उसकी बात समझ गया। गांव के लोगों ने जलती हुई मशालें उठा ली। सबने एक स्वर में नारा लगाया, हम डरेंगे नहीं, जंगल हमारा है। गांव वालों ने मशालें जंगल के चारों ओर घुमाईं और काली परछाइयों को जलाना शुरू कर दिया। जंगल में एक बार फिर आग की लपटें उठने लगीं। परछाइयां चीखते हुए मिटने लगीं। काली आकृति ने आखिरी बार चीखते हुए कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, मैं लौटूंगी। वो राख में बदल गई और जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। सुबह की पहली किरण के साथ जंगल के ऊपर एक नई रोशनी फैली। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। लोग मुस्कुरा रहे थे, मानो एक नए युग की शुरुआत हुई हो। रामू ने चिन्ना को गले लगाया और कहा, हमें डराने वाली ताकतें कभी जीत नहीं सकती। ये जंगल अब हमारा है, हमारी हिम्मत का गवाह। लेकिन जंगल के अंधेरे कोनों में शायद अभी कोई ताकत सो रही हो और हर रात की हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये कहानी खत्म नहीं हुई, मैं लौटूंगी।